अन्न के स्थूल भाग में मल बनता है, मध्य भाग में मांस बनता है और सूक्ष्म भाग में मन बनता है। मन अन्न से बनता है, इसलिए रसोई करो, बहुत को पवित्र रखो। बहुत से बहनें नहाने से पहले कुकर चढ़ाती है, स्नान करने से पहले रसोई करे। ये क्या सुधरा हुआ काम कहलाएगा? स्नान करके पवित्र होकर रसोई करो। रसोई करने में आत्मा का भगवान का स्मरण करो। पवित्रता से रहो, रसोई करोगे तो जीवने वाले का कल्याण होगा। धर्म की गति अति सूक्ष्म है। दूसरा काम करने के लिए नौकर रखो, परंतु ठाकुर जी की सेवा में नौकर रखना नहीं। तुम अपने द्वारा ही ठाकुर जी की सेवा करो। कौशल्या जी लक्ष्मीनारायण जी की सेवा करने लगी। परमात्मा श्रृंगार किया, ठाकुर जी के सम्मुख सामग्री बताई, भगवान से प्रार्थना की, हे नाथ अब आप पधारो। थोड़ी सामग्री रसोई में रह गई थी, वो लेने गई तो कौशल्या अंदर गई। प्रभु ने वहाँ लीला की। नारायण के सिंहासन पर बालक श्री राम विराजे और धीरे धीरे ओरगने लगे। कौशल्या जी बाहर आई और ये देखकर आश्चर्य हुआ, ये क्या, मेरा राम यहाँ बैठ गया? वह तो पालने में शयन कर रहा था। माता जी दौड़ती गई और देखा तो श्री राम पालने में भी सो रहा है। एक स्वरूप में पालने में पौधे और एक स्वरूप में नारायण के सिंहासन पर विराजित थे। प्रत्यक्ष आलोक थे। यहाँ अतिशय प्रेम हो, वहाँ भगवान प्रत्यक्ष भोग लगाते हैं। जहाँ साधना प्रेम होता है वहाँ परमात्मा स्वरूप में भोग लगाते हैं। कौशल्या जी बहुत निष्ठा थी, इससे परमात्मा प्रत्यक्ष भोग लगाते थे। कौशल्या घबराई कि दोनों में से कौन सा राम सच्चा है, पल्ले में वो है या राम असली है, या सिंहासन में हो राम असली है। प्रभु के कपोलों पे इसमें तो हास्य आया। कौशल्या को अतिशय आनंद हुआ। प्रभु के बालक स्वरूप दर्शन अंतर्ध्यान किया। कौशल्या ने चतुर्भुज नारायण के दर्शन किए, परंतु बाद में चतुर्भुज स्वरूप अंतर्ध्यान हो गया। बाल स्वरूप प्रत्यक्ष हुआ। प्रभु पालने में शयन कर रहे थे। कौशल्या विचार करने लगी, ना ना ऐसा कुछ नहीं है, मेरा राम तो पालने में सोया हुआ है। अरे मैं तो राम का सतत चिंतन करती हुई इस सिंहासन में मुझको राम दिखते हैं। धीरे धीरे भाई बड़े होने लगे। दशरथ महाराज ऐसा नियम था कि राम जी को साथ लेकर भोजन करने बैठते थे। एक बार ऐसा हुआ कि दशरथ महाराज जीवने पधारे। राम जी को उन्होंने साथ जीवने के लिए बुलाया, परंतु राम जी खेल में ऐसे तल्लीन थे कि आए नहीं। कौशल्या मां को पकड़ने लगी। माँ को आता देख राम जी ने दौड़ लगाई। कौशल्या जी ने पीछे दौड़ लगाकर राम जी को पकड़ लिया। बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि जिनका अंत नहीं पा सकते, उसको कौशल्या मां पूर्वक पकड़ लाई। राम जी के अंग में, वस्त्रों में, सर्वत्र में धूल भरी थी, परंतु दशरथ महाराज ने प्रेम से हंसकर उसको गोद में बिठा लिया। राम जी के एकाध ग्लास मुख में डाला या न डाला और फिर पीछे से वे खिसक गए। इस प्रकार स्वयं की बाल लीला से राम जी माता पिता को अतिशय आनंद देते थे। राम जी की बाल लीला में अतिशय मर्यादा भी है। परमात्मा देखने में भी छोटे हुए भाई यूँ भरत लक्ष्मण को नाराज करते नहीं, भाइयों के साथ खेलते हैं। यहाँ विचार करते हैं कि मेरे छोटे भाइयों की हार होगी तो उनको दुख होगा, इसलिए स्वयं हार जाते हैं। खेल में राम जी भरत लक्ष्मण दिल कभी नहीं दुखाया। भरत जी को लक्ष्मण की आंख में आंसू आवे, वह राम जी को सहन कर सकते नहीं। तुम दूसरे को जैसा भाव रखोगे वैसा दूसरा भी तुम्हारे लिए रखेगा। राम जी छोटे भाइयों के लिए अनन्य प्रेम रखते थे। छोटे भाइयों भी राम जी के प्रति वैसा ही अनन्य प्रेम था। भरत लक्ष्मण छोटे हैं, फिर भी राम जी उनको मान देते हैं। भगवान मान देने वाले हैं, अमानी मानद है। भरत जी कई से कहते हैं, माँ बड़े भाई समर्थ है, फिर भी तुम मुझको मान देते हैं। श्री रामचंद्र जी मर्यादा रामायण में ठीक ठीक बताया गया है। रघुनाथ जी बालक थे, तब से धर्म की मर्यादा पालते थे। सनातन धर्म की मर्यादा पालने जितनी पालोगे उतना मन दृढ़ रहेगा। मन जितना शुद्ध होगा उतनी शांति मिलेगी। मन अशुद्ध है, इसलिए ये अशांति है। धर्म की मर्यादा को जो पालना करता है उसका मन बिगड़ता नहीं। श्री राम चक्रवर्ती सार्वभौम राजा के बालक होने पर भी, स्वयं परमात्मा होने पर भी ऐसा नियम पालते हैं कि सूर्य उगने के पहले उठते हैं, प्रातःकाल में स्नान करके माता पिता का वंदन करते हैं। आजकल के शुद्ध हुए लोग जो प्रातः कब दर्शनम हुए पीछे ही उठते हैं। कितने तो ऐसे होते हैं कि हटिया में पड़े पड़े पूछते हैं कि चाय भेजी क्या, चाय तैयार हुई, पीछे से साफ से उठते हैं। अपनी भारतीय संस्कृति में प्रभाते कर दर्शनम करके कुछ कहते हैं। इसके पीछे ऐसी भावना है कि प्रभु ने हाथ सत्कर्म करने के लिए दिए हैं, मैं सत्कर्म में इनका उपयोग करूं और इसके द्वारा बहुत सागर तर जाऊंगा। इसके बदले पहले तुम सवेरे उठते हुए कब दर्शन करो वह ठीक नहीं। धर्म की मर्यादा का बराबर पालन करो। अपने बालकों को सारे संस्कार देने के लिए तुमको धर्म का पालन करो। तुम जितना धर्म का पालन करोगे, जितना सत्कर्म करोगे, उसके आधे सत्कर्म तुम्हारे लड़के करेंगे और इसका भी आधा इनके बालक करेंगे। माता पिता का फर्ज है कि बालकों को सारे संस्कार देने के लिए सत्कर्म करें। बालकों में धर्म के संस्कार दृढ़ करने के लिए बचपन से ही धर्म का शिक्षण देना शुरू करो, परंतु कोरा उपदेश काम में आएगा नहीं। जब तक स्वयं में जीवन के तुम धर्म का आचरण नहीं करोगे तब तक तुम्हारे उपदेश के कथन का बालक के ऊपर कोई असर होगा नहीं। उपदेश क्रियात्मक न हो
तो वह प्रभावत्मक बनता है। बालक के देखते पाप न करो। साधारण ऐसा नियम है कि बालक का अनुकरण करता है, माता पिता का बर्ताव देखकर बालक भी उसी रीति से बर्ताव करता है। बालक के मन में कोई बात जल्दी बैठ जाती है। बालक का हृदय कोमल है, वह कोमल हो तब तक उनको अच्छे संस्कार दो तो वह विवाहावस्था में बिगड़ेंगे नहीं। अच्छा संस्कार उनका रक्षण करेगा। जो माँ बाप को बालकों को अच्छे संस्कार नहीं देते ये बालकों की बेरी है। जो माँ बाप को धर्म का शिक्षण नहीं देते, भक्ति का शिक्षण नहीं देते, वे माँ बाप बालकों के हितैषी नहीं है, उनके दुश्मन जैसा कर्तव्य करते हैं। बालकों को ऐसा संस्कार दो कि बचपन से ही वे धर्म की मर्यादा का पालन करें। श्री रामचंद्र जगत में आदर्श बताया है। राम जी प्रातःकाल उठकर स्नान करते हैं, माता पिता का वंदन करते हैं, पीछे विनयपूर्वक नगरवासियों के समस्त कार्य करते हैं। प्रातःकाल की महिमा ग्रंथों में बहुत वर्णन है। एक बार कोई और मनुष्य में झगड़ा हुआ। मनुष्य ने कहा कि हम बुद्धिमान हैं, हम श्रेष्ठ है। कोई ने कहा कि तुम बुद्धिमान हो, ये बात सच्ची है, परंतु तुम्हारी अपेक्षा श्रेष्ठ हम हैं। हमारी जाति में ऐसा एक भी नहीं है कि जो सूर्य उगने से पहले स्नान न करता हो। तुम लोग तो जब सूर्य उदित होता है तब घाट में लेटते रहते हो। कोई कुआ ऐसा कहता है कि जो सूर्योदय होने पर घोंसले में सोता हो, कुआ सूर्य उगने से पहले स्नान करता है। सूर्य उगने के पहले स्नान न करे तो उस पर कुआ भी हंसता है कि मैं हीन पक्षी हूँ, चांडाल हूँ, परंतु इस मानव की अपेक्षा में श्रेष्ठ हूँ। जगत को प्रकाश देने वाले परमात्मा तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे घर में आए और तुम्हारा स्नान हुआ न हो तो तुम खाट में लेटे रहो। तुमसे इससे जैसा पाप किया। बुद्धि के मालिक सूर्य है। बुद्धि के मालिक की उपासना करने से बुद्धि शुद्ध होती है। प्रातःकाल में सूर्य नारायण को अर्ध्यान करो। सूर्य नारायण के तेजोमय स्वरूप ध्यान करो। सूर्य नारायण के अनंत उपकार है। जगत में दूसरे बहुत से देव मानव भावना से दर्शन देते हैं, जबकि सूर्य नारायण भावना करने की जरूरत भी जरूरत नहीं है। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। सूर्य नारायण बुद्धि सुधारते हैं, आरोग्य देते हैं। सूर्य की उपासना करने से शरीर निरोगी होता है। सूर्य की उपासना करने से मन बुद्धि शुद्ध होती है। सूर्य की उपासना करने वाला दरिद्र नहीं होता। महाभारत के वन में कथा आती है कि युधिष्ठिर सूर्य की नियमित उपासना करते थे। उनको सूर्यदेव ने वन में अक्षय पात्र दिया था। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भी नियमित संध्या करते थे। द्वारिका में आज भी ऐसा नियम है कि ठाकुर जी का श्रृंगार हुए पीछे सोने का लोटा, तर्पण पात्र और आचमनी द्वारिका के नाथ के आगे रख दी जाती है और मुखिया जी ऐसा भावना करते हैं कि इसमें ठाकुर जी संध्या करने बैठे हैं। राम जी प्रातःकाल में संध्या करते हैं, माता पिता को वंदन करते हैं। वंदन जिसका होना होता है उसको कुछ लाभ नहीं, लाभ तो वंदन करना है उसको होता है। आदि बार आशीर्वाद रोज मिलता नहीं। किसी दिवस हृदय पिघल जाए और हृदय में ध्वनि निकले कि तुम्हारा कल्याण हो, वही आशीर्वाद है। श्री रामचंद्र माता पिता की सेवा में रहते थे। इसलिए डोंगरी जी महाराज रामचरित मानस में श्री राम भगवान राम की बाल लीला लिख रहे हैं और आप मैं आपको आगे सुनाऊँ। जब तक जय सिया राम।